लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारा आना हुआ। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी हैं, उनके ऑफिस आए, मुलाकात हुई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम देहरादून उत्तराखंड से मन बना के चले थे कि भाई अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, दीपक वर्मा जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनसे, और जो है हमारे प्रमोद वर्मा जी भी बलिया से आए हुए हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन सभी से मुलाकात का मौका मिला। मैं कल रात पहुंच गया था, अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये आ जाओ ऑफिस पे। तो उसके बाद फिर हम जो है अध्यक्ष जी के ऑफिस पर आ गए थे। सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम तो मैं दीपक जी को, अध्यक्ष जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीपाल जी को और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अविनाश सेठ जी को और राष्ट्रीय मंत्री डी.के. धर्मेंद्र जी को, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं। चूँकि उम्र बड़ी है, आशीर्वाद देता हूं। और ये सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ये जो है रात दिन संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं और रात दिन इनकी फुर्सत नहीं है, पूरी मेहनत कर रहे हैं संगठन के लिए। बड़ी खुशी होती है क्योंकि आज हमारा जो संगठन है वो किसी भी संगठन से बहुत तेज आगे बढ़ रहा है और हमारा स्वर्णकार समाज आज जो है जागृत हो चुका है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हर जगह एक बात आती है, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी का जहाँ तक सवाल है, सब लोग मांग करते हैं कि भाई हमें जो भी पार्टी देगी, इतने टिकट देगी, हमारी संख्या के अनुसार टिकट देगी तो हम काम करेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। मेरे मन से, मेरे विचार से ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। क्योंकि उसका कारण बताऊंगा सीधा सीधा। उसका सीधा सीधा कारण ये है, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने हमें वो चीज़ दे रखी है जो 36 की 36 कौम में किसी कौम में नहीं है। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना और उसके साथ साथ जो स्वर्ण कला बोर्ड का गठन, यानी कि हमें जो प्रयास करना चाहिए, हमारे लिए केंद्र सरकार ने सुनारों के लिए वो चीज़ दी है, स्वर्ण कला बोर्ड का गठन। अगर हम अपने प्रयास से स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हर प्रदेश में कराते हैं तो उसमें जो है जो चेयरमैन होगा उसको राज्य मंत्री का दर्जा होगा और उसके साथ 7 सदस्य होंगे। लगभग पूरे हिंदुस्तान में 300 व्यक्ति होंगे, जो हमारा अधिकार है, जो केंद्र सरकार ने हमें दिया है। अब मेन चीज़ ये है कि हम सबको, हम सभी प्रदेशवासियों को हर प्रदेश में सभी को इकट्ठा होना है, मजबूती से इकट्ठा होना है। जो केंद्र सरकार ने हमें योजना दी है स्वर्ण कला बोर्ड की, हम सबको मेहनत करके अपने यहाँ जो है जितने भी आंदोलन कर सकें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सकें। अब से पहले भी जो है, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो फरीदाबाद का हो, वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और जो है स्वर्ण कला बोर्ड की मांग तो करी, परंतु उनका जो जोर था वो जोर दे रहे थे एक बार जो है हमें उसके हिसाब से टिकट देने चाहिए, हमारी संख्या के हिसाब से। मेरा मानना यह है, हमारी संख्या के हिसाब से टिकट न मांगो। मेरा मानना यह है 36 के 36 प्रदेश में मैं और दीपक जी और जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जितेंद्र जी, जो राष्ट्रीय भी हैं, संस्थापक सदस्य भी हैं, यानी कि पृथ्वीपाल जी, अविनाश जी, हम सबका ये मानना है कि हमारा संगठन हर प्रदेश में, जितने भी प्रदेश हैं उनमें मजबूती से संगठन खड़ा करे, जिसका काम चल रहा है, और उसमें एक आंदोलन करें हर प्रदेश में इकट्ठा होकर जो हमारा हक है, जो हमारी मांग है, स्वर्ण कला बोर्ड की मांगनी, वो हमें दे तो चुके, परंतु अब हमें स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करें। और उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जैसे अध्यक्ष जी हैं, हम हैं, कुछ लोगों को जो है हर प्रदेश में निकलना पड़ेगा। हर प्रदेश में निकलने के बाद सबको जागरूक करना पड़ेगा और जागरूक करने के बाद सभी को
यानी कि हर प्रदेश में इतना मजबूत संगठन हम अपना जो है अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन को इतना मजबूत खड़ा करेंगे कि वहाँ के जो है हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मंत्री से, सभी से जो है मुलाकात करके और हम जो है स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करावें। उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना आसान रास्ता नहीं है। ठीक है, हमें दिया है, केंद्र सरकार ने दे रखा है, हमारा अधिकार है, हमें छीनने की ज़रूरत नहीं है, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये अधिकार है। हम अपने अधिकार को लेने के लिए कम से कम हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को एक जगह इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा और जाकर मांग रखनी पड़ेगी। और जो है मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, जब सन 61-62 में गोल्ड कंट्रोल लगा, तो गोल्ड कंट्रोल लगने के बाद जो है 63-64 में एक अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बना। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का मैं सन 1980 से जो है तहसील अध्यक्ष बना और आज मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का भी 30वीं दफा राष्ट्रीय सचिव हूँ। यानी कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बना और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ आज की तारीख में रवि वर्मा उसके महामंत्री हैं और जो है यशपाल चौहान जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रवि वर्मा गाजियाबाद तो उसके अध्यक्ष हैं। उस संगठन के तले एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ जिसमें दिल्ली में लाखों लोग ने जो है आंदोलन किया। उसमें आत्महत्याएं भी की लोगों ने और उसमें कुछ जो है यानी कि ट्रेजेडी भी हुई, कुछ लोग मारे भी गए, परंतु उसमें जो है कामयाबी हासिल हुई, हमने गोल्ड कंट्रोल हटवा दिया। तो मेरा मानना यह है अब हम सभी को इस तरह से आंदोलन खड़ा करना है जिसकी शुरुआत कर चुका हमारा समाज कर चुका। इस टाइम हमारा समाज बहुत जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें हर प्रदेश में यही प्रयास करना है और प्रयास करने के बाद हमें जो है एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है ताकि हर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हो और जो भी व्यक्ति काबिल होगा उस व्यक्ति को जो है यानी कि स्वर्ण कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और उसके साथ 7 आदमी जुड़ते हैं। अगर हम 36 के 36 प्रदेशों में यानी कि स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करा देते हैं तो जो है कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, ना हमें मांगने की ज़रूरत, ना हमें छीनने की ज़रूरत, ना हमें कुछ कहने की ज़रूरत। दूसरी चीज़ ये है हमें संगठन को आगे ले जाना है, अपने संगठन को भी बहुत तेज़ी से आगे ले जाना है, इसलिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं दूसरी चीज़ संगठन के विषय में 1 मिनट लेना चाहूँगा, संगठन के विषय में भी बताना चाहूँगा। जिस तरह से हमारा यानी कि जब हमने संगठन बनाया तो उसकी शुरुआत हमने बाबा काशी विश्वनाथ जी से की। वहाँ से जो है उसका जो है यानी कि जो है पूजा पाठ के बाद उसका उद्घाटन किया और उसके बाद सबसे पहला कार्यालय भी हमारा जो है जो जिला कार्यालय है अविनाश सेठ जी ने जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है उन्होंने सबसे पहला कार्यालय भी जो है यानी कि बनारस के अंदर बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है बनारस के अंदर जो कार्यालय बनाया है उस कार्यालय में बैठते हैं, उसमें जो है उस दिन कार्यक्रम भी किया, इसका अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम भी किया और वहाँ बैठ के सभी लोगों की वो सुनवाई करते हैं। जिस भी समाज के व्यक्ति का कोई भी काम है उसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय खुले, आगरा में राष्ट्रीय कार्यालय खुले और जो है इसमें यूपी का प्रदेश कार्यालय बनारस में बने, राष्ट्रीय कार्य, ये मेरा अपना मत है। सभी लोग सहमत होंगे, बहुत बढ़िया बात है। और हमारा जो है राष्ट्रीय कार्यालय बनारस इसमें आगरा में बने और प्रदेश कार्यालय भाई साहब जी के अपने अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा प्रदेश कार्यालय या राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ बने और प्रदेश कार्यालय पृथ्वीपाल जी के द्वारा जो है यानी कि उसमें बनारस में बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हर जिले में हर प्रदेश में कार्यालय खोलना है और कार्यालय खोलने के बाद वहाँ जो है जन सुनवाई करनी है और उन सभी लोगों के जितने भी काम हैं, क्योंकि विश्वकर्मा योजना जो है उसमें लगभग 200 कुछ योजनाएं हैं जो हमें मिलती हैं यानी कि सभी को मिलती है। तो उन योजनाओं का लाभ हमारा समाज उठावे और जो हमारे समाज के यानी कि दबे कुचले लोग हैं जिन तक जो है पहुंच नहीं हो पाती, जो बेचारे जो है परेशान रहते हैं, हमारा सबका कर्तव्य है
हमारे जो है चाहे महामंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे जिला अध्यक्ष जी हों, उन सबका कर्तव्य है कि उनके लिए काम करे, हर हालत में काम करे। और हमारा काम कच्चा काम है, यानी कि सुनार का काम बड़ा कच्चा काम है। उसके लिए जो है कहीं ना कहीं जबकि हम कोई चीज़ जो है अपने जान के नहीं खरीदते, यानी कि कोई भी सामान खरीदते हैं जान के नहीं खरीदते, उसके बावजूद भी हम सारी तहकीकात करते हैं। उसके बाद जब वो अपनी ज़रूरत दिखाता है, भाई मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, और मैं जो है ये मेरा सामान जो है ऐसा कोई सामान नहीं है, वो सामान ले लिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें 411(12) का जो धारा थी, अब जो है उसमें संशोधन हो गया है। क्या संशोधन हुआ है? तुरंत में, जैसा कि पहले तुरंत पुलिस उठा के ले जाती थी और जांचती करती थी, अब पहले जांच होगी और जांच होने के बाद जब पुलिस उठाएगी तो मैं अब जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए और अपने जो है प्रदेश अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय और जो है संस्थापक सदस्य जी से इजाज़त चाहूँगा और कहूँगा कि प्रदेश में हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन हो, हमें सब संगठन फले फूले, हमें बड़ा अच्छा लगता है, परंतु हम चाहते हैं कि हमारा संगठन एक नई चीज, नई ऊर्जा लेकर हमारा संगठन आए और जो है इस संगठन की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में इस संगठन की चर्चा हो। और वो चर्चा कैसे होगी? वो चर्चा इस हिसाब से होगी, अगर हम हर जिले में, कस्बे में हमारा व्यक्ति सभी सुनार को, भाई ज़्यादातर लोग जो है हम ज्वेलरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं वे ज़्यादातर तो जुड़ जाते हैं, परंतु जिनके दूसरे काम हैं, यानी कि किसी का चाहे जनरल स्टोर का है, चाहे किसी और काम है, चाहे कोई भी काम है, तो उन लोगों तक पहुंच नहीं पहुंचती। यानी कि समाज का व्यक्ति चाहे छोटे से छोटा काम करता है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो ई रिक्शा चलाता है, हमारी पहुंच उस तक हो। और अगर कहीं गरीब हमारे समाज का है, पहले एक प्रथा हुआ करती थी, एक जो है गांव था, ये जो है मैं हजारों साल पहली बात बता रहा हूँ, एक गांव था, उस गांव में जो है 1 लाख दहली थी, यानी कि 1 लाख घर थे, और वो जैन परिवार थे, उसमें जैन परिवार रहा करते थे। अगर उसमें कोई व्यक्ति गरीब हो जाता था तो 1-1 रुपया सब लोग दे देते थे, उसे लखपति बना देते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समाज में जितने जो है यानी कि लोग हैं, अगर कहीं ये देख रहे हो हमारे समाज का यह गरीब व्यक्ति है, तो हम सबका फर्ज बनता है, जिनमें भगवान ने जो है, परमात्मा ने थोड़ी गुंजाइश दी है, हम सबका फर्ज बनता है हम उनके लिए काम करें। जय अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर एसोसिएशन, जय अजमेर जी महाराज, जय अमरीश जी महाराज, जय संत शिरोमणि संत नरहरि जी महाराज की जय हो।